हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं माइंड मसल कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड से न्यूज़ और अपडेट्स लेकर आया हूँ। तो आज थोड़ी सी कम न्यूज़ है, तो वीडियो को हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है हडी चुपन की तरफ से। तो हडी चुपन ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। तो चलिए हम उनका फिजिक अपडेट देख लेते हैं। तो हम उनकी 2019 के फिजिक को कंपेयर इस फोटो से करें तो इस फोटो में वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं और उन्होंने अपने बॉडी पर बहुत बढ़िया साइज गेन कर लिया है। हडी चुपन के पास कंडीशनिंग की कोई कमी नहीं है। उनके पास कंडीशनिंग एकदम एक्यूरेट ऑन पॉइंट है, पर उनके पास कमी है सिर्फ उनके साइज की। ये ऑब्वियस बात है कि वो पहले 212 में कम्पीट करते थे, इसके लिए उनका साइज कम है। पर अब उन्होंने ओपन में स्विच कर लिया है, तो उन्हें ग्रो करना ही होगा, अपना साइज बढ़ाना ही होगा और यही उन्होंने करके भी दिखाया है। इस फोटो में हम देख सकते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया अपनी बॉडी पर काम किया है और वो बड़े भी लग रहे हैं, वो मैसिव भी लग रहे हैं। हडी चोपन इस साइज की वजह से ही पिछले साल का मिस्टर ओलंपिया हारे हैं। जो आईएफबीबी के हेड जज है स्टीव वाइनबर्गर, उन्होंने ये बात बोली है कि हडी चोपन पिछले साल का मिस्टर ओलंपिया सिर्फ और सिर्फ साइज की वजह से हारे हैं। जब आईएफबीबी के हेड जज से पूछा गया कि हडी चोपन के हारने का रीजन क्या है, क्योंकि उनके पास सबसे बढ़िया कंडीशनिंग थी, तब उन्होंने बोला कि हडी चोपन बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में थोड़े से छोटे लग रहे थे। और उन्होंने हडी चोपन को यह सलाह भी दी कि आप अपनी फिजिक को फ्यूचर में और ग्रो करो, तब आपके बहुत ज़्यादा चांस हो सकते हैं मिस्टर ओलंपिया जीतने के। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि हडी चोपन ने अपनी बॉडी पर साइज ऐड भी कर लिया है। तो आपको क्या लगता है, इस साल के मिस्टर ओलंपिया में हडी चोपन जीत सकते हैं? क्या वो शॉन रोडन, फिल हीथ जैसे बॉडी बिल्डर्स को टक्कर दे सकते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सेकेंड न्यूज़ है डेरेक लंग्सपर्ट की तरफ से। तो डेरेक लंग्सपर्ट ने अपनी इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। तो डेरेक लंग्सपर्ट की इस फिजिक अपडेट को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि डेरेक लंग्सपर्ट की ऐसी फिजिक लग रही है कि वो 2 वीक में या फिर 3 वीक में किसी शो में कम्पीट करने वाले हैं। इतनी बढ़िया उनकी फिजिक लग रही है। अभी अभी मिस्टर ओलंपिया को 6 महीने बाकी है। पिछले साल वो सेकेंड आए थे, वो डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी शो में कम्पीट करने वाले हैं। पर फिर भी उनकी इतनी 6 महीने पहले ही ऐसे फिजिक लग रही है कि वो मिस्टर ओलंपिया को इसी फिजिक के साथ जीत सकते हैं। डेरेक लंग्सफोर्ड एक कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। उनके पास हर एक बॉडी पार्ट कंप्लीट है, चाहे बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, चाहे बैक हो, बैक उनकी कंप्लीट है। उनके लेग्स भी साइज में मैसिव है और इतने साइज में बड़े होने के बावजूद भी वो वैक्यूम हिट कर लेते हैं। वैक्यूम हिट करने की वजह से उनके बॉडी को एक एस्थेटिकनेस मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वेट क्लास की वजह से उन्हें अपनी बॉडी को ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस 212 के अंदर अंदर रहने की वजह से वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो फ्यूचर में ओपन में स्विच करेंगे, तब वो एक बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर बन सकते हैं और उनके अंदर ये पोटेंशियल भी है कि वो मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। तो थर्ड न्यूज़ है न्यूयॉर्क प्रो की तरफ से। तो हम सभी को मालूम है इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे शो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो न्यूयॉर्क प्रो भी पोस्टपोन हो गया है और इसकी नई डेट अनाउंस हो चुकी है। तो इस न्यूयॉर्क प्रो की नई डेट है 5 सितंबर 2020। तो इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करने वाले हैं, क्योंकि इस साल के बड़े बड़े कंपटीशन कैंसिल हो चुके हैं या फिर पोस्टपोन हो चुके हैं। इसकी वजह से एक ही शो उनके लिए बचता है, वो है न्यूयॉर्क प्रो। अर्नोल्ड क्लासिक के बाद का न्यूयॉर्क प्रो सबसे बड़ा शो है। तो बहुत बड़े नाम वाले, बहुत बड़े रेपुटेशन वाले बॉडी बिल्डर जरूर इस शो में कम्पीट करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में बिग रैमी जरूर कम्पीट कर सकते हैं। और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के नाम भी निकल के आए हैं कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने वाले हैं, जैसे कि जॉन डेल रोजा और क्लासिक फिजिक में लोगन फ्रैंकलिन जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम के बॉडी बिल्डर इस साल के न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने वाले हैं। तो लास्ट न्यूज़ है सिमोन पांडा की तरफ से। तो सिमोन पांडा ने भी अपनी इंस्टाग्राम पर अपना एक फिजिक अपडेट डाला है। तो सिमोन पांडा इस फिजिक अपडेट में बहुत बड़े लग रहे हैं। वो बहुत अच्छे शेप में है और उनकी कंडीशनिंग भी बहुत अच्छी है। तो हम सभी को मालूम है ये जो फिटनेस एथलीट है वो ईयर अराउंड लीन रहते हैं, वो कभी फैट गेन नहीं करते। अगर वो बल्क भी करते हैं तो वो लीन बल्क करते हैं, क्लीन बल्क करते हैं, क्योंकि उन्हें ईयर अराउंड अपने एब्स को मेंटेन करना होता है। पर मुझे सिमोन पांडा जैसे एथलीट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल है और लोग उनकी बात मान भी लेते हैं। पर लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं और वो लोग अपने जेनेटिक्स को कोसने लगते हैं और हार्ड वर्क ही भूल जाते हैं। तो इसी का फ़ायदा ये इंस्टाग्राम मॉडल्स उठाते हैं और अपने सामान बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो आज थोड़ी सी न्यूज़ कम थी, इसके लिए आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है। और मैं आपको एक और बार ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देखते हैं
पर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो ज़रूर गाइस, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ऐसी बढ़िया न्यूज़ देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका रीज़न सिर्फ आप हो। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा।